नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बुद्धिमानी की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लगातार जारी है। हम प्रतिदिन आपके लिए चुनकर कुछ बुद्ध की वीडियो लेकर आते हैं। आज की वीडियो का मुख्य है बुद्धिमान। आपने बचपन में बहुत ऐसी बुद्ध की कहानी सुना होगा जो व्यक्ति की चालाकी और कुशलता पर आधारित होती है। आज के समय में बुद्धिमान होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय समय पर हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ता है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। बुद्धिमानी का मतलब किसी को धोखा देना अथवा छल करना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि से वह प्राप्त करना है जो कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत समय पहले की बात है, दो बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों बचपन से ही मित्र थे और हर काम मिलकर करते थे। किसी भी बात में दोनों की सहमति हर बार बन जाती थी। एक बार दोनों ने एक साथ एक मंदिर जाने का निर्णय किया। मंदिर बहुत प्राचीन था और जंगल के रास्ते से उस मंदिर में जाना पड़ता था। वह रास्ता बिल्कुल ही एकांत था। उस पर बहुत कम लोग थे जो जाया करते थे। मंदिर तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, पर दोनों दोस्तों ने यह ठान लिया था कि वह इस साल मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करेंगे। बुद्धिमानी की कहानी। मंदिर को जाने से पहले गांव के लोगों ने उनको बहुत समझाया, यह रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल है, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान अवश्य रखना। मंदिर के रास्ते में बहुत तेज धूप, गर्मी, जंगली जानवरों और दलदल का खतरा रहता है। जब हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, तब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक दूसरे पर भी गुस्सा आने लगता है। राम और श्याम अपने सफर के लिए निकल गए। जैसे जैसे वह रास्ता पार करते, वैसे वैसे उनकी तकलीफ बढ़ती जाती। दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती, जो आज तक नहीं हुई थी। पर इस कठिनाई भरे सफर में ऐसा होने लगा। देखते ही देखते राम और श्याम का झगड़ा बहुत बढ़ गया। राम ने गुस्से में आकर श्याम को एक थप्पड़ मार दिया। श्याम ने राम से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर लिख दिया कि मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे आज थप्पड़ मारा। बहुत आगे जब चले, तब रास्ते में खाने के लिए बहुत कम खाना बचा। राम ने ज्यादा खाना खाया और श्याम को थोड़ा कम खाना दिया। श्याम ने मिट्टी पर फिर लिखा, आज मेरे मित्र ने कम खाना दिया। बुद्धिमानी की कहानी। थोड़ी देर आगे चलकर जब श्याम एक दलदल में फंस गया, तो राम ने अपनी जान की बाजी लगाकर श्याम की मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाला। इस मुश्किल काम में राम भी दलदल में फंसते फंसते बचा गया। श्याम ने इस बार पत्थर लिया और पेड़ पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। ऐसा करते देख राम ने श्याम से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने मिट्टी से लिखा, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने पत्थर से पेड़ पर लिखा, ऐसा क्यों? श्याम ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, हमको जीवन में हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। जब कोई हमारा बुरा करे तो हमें उसको मिट्टी से लिखना चाहिए, ताकि हम उसको आसानी से क्षमा कर सकें, और यह अपने संबंध को मधुर बनाता है। और जब कोई हमारी मदद करे तो हमें उसको अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि चाहकर भी हम उसको भूल ना पाए। श्याम की इस बुद्धिमत्ता को सुनकर राम चकित हो गया। उसको आज यह समझ में आया कि उसका मित्र कितना बुद्धिमान है। बुद्धिमानी की कहानी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुराई को हमेशा भूल जाना चाहिए और अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें उसका एहसानमंद रहना चाहिए, और अगर कोई गलत करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए।
बहुत पुरानी बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम दीप सिंह जैसे ही सोकर उठे तो उनको बहुत तेज प्यास लगी थी, पर उन्होंने देखा उनके आसपास कोई भी नौकर नहीं है। उन्होंने जोर से आवाज लगाई और पानी लाने को कहा। तभी उनके कमरे से एक कूड़ा साफ करने वाला नौकर जा रहा था। उसने देखा राजा को प्यास लगी है तो वह दौड़कर राजा के लिए पानी ले आया। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी, पर उनको प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी पी लिया और उसको बाहर जाने का आदेश दिया। जब राजा के नौकर आ गए तब राजा ने सबको डांटा और कहा, तुम लोगों का मेरी सेवा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरे पास पीने का पानी क्यों नहीं रखा गया? कुछ ही देर में राजा का पेट में दर्द होने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया गया और राजा का उपचार कराया गया, पर वैद्य को कुछ भी समझ में नहीं आया कि राजा क्यों बीमार हुए हैं और क्यों उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वैद्य ने राजा को औषधि खिला दी और यह कहकर चले गए कि आप किसी ज्योतिष को दिखाइए, शायद आपको कोई और समस्या है। बुद्धिमानी की कहानी। राजा के आदेश पर बहुत जल्द ज्योतिष को बुलाया गया। ज्योतिष ने आकर राजा से कहा, आप पर किसी मनहूस का साया पड़ गया है, इसलिए आपकी तबीयत बिगड़ गई है। राजा को तुरंत याद आया कि एक कचरा वाले नौकर ने आज पानी दिया था। राजा ने तुरंत उस कचरे वाले को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। उस राजा के पास एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। जैसे ही मंत्री के पास यह आदेश पहुंचा तो मंत्री को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजा को सबक सिखाने का फैसला किया। आप बुद्धिमानी की कहानी पढ़ रहे हैं। मंत्री राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, अगर मैं आपको इससे बड़ा मनहूस दिखा दूं तो क्या आप उस नौकर की सजा माफ कर दोगे? राजा ने अकड़ में कहा, हाँ, अगर तुम मुझे उससे बड़ा मनहूस दिखा दोगे तो मैं पक्का उसकी सजा माफ कर दूंगा। मंत्री ने एक बड़ा सा शीशा उठाया और राजा के सामने रख दिया और कहा, देखो महाराज, इसमें सबसे बड़ा मनहूस है। यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और चिल्ला के बोले, तुम्हारा क्या मतलब, मैं सबसे बड़ा मनहूस हूँ? मंत्री विनम्रता से बोला, हाँ महाराज, आप खुद देखिए, आपने उस नौकर के हाथ से पानी पिया और आपकी तबीयत खराब हो गई और उस नौकर ने आपको पानी दिया और उसके सामने उसकी मौत आ गई। भला आप ही बताइए, तबीयत खराब होना मनहूसियत है या मौत आना? राजा को पल भर में अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस कैदी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और अपने बुद्धिमान और साहसी मंत्री की बहुत तारीफ की। शिक्षा। किसी भी घटना के हर पहलू को समझने से पहले हमें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी की बातों में आकर हमें कभी फैसला नहीं करना चाहिए, जैसा कि राजा ने किया और उनको उनकी गलती का एहसास हो गया। आपको बुद्धिमानी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बुद्धिमानी की कहानी में आपने सुना है कि दोस्त ने बुद्धिमानी से अपने दोस्त का हृदय परिवर्तन किया और एक मंत्री ने अपनी बुद्धिमानी से एक निर्दोष की जान बचाई। प्राचीन काल से ही कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चला आ रहा है। हमने स्कूल में और महाविद्यालयों में यह देखा गया है कि कहानियों का उदाहरण देकर हमें पढ़ाया जाता है। एक बार की बात है, एक सफल व्यापारी जिसके पास हर सुख सुविधा थी, धन दौलत के तो मानो भंडार लगे हो। शहर में उस व्यापारी से बड़ा कोई नहीं था। यह सब धन दौलत व्यापारी ने स्वयं मेहनत करके कमाई थी। उसने रात दिन मेहनत की, व्यापार को समझा, व्यापार को बढ़ाया और न जाने कितनी कोशिश की, तब जाकर वह इस मुकाम पर पहुंच पाया था। व्यापारी बहुत दयालु प्रवृत्ति का था। वह हमेशा धार्मिक कार्य किया करता और दान भी दिया करता था। व्यापारी की एक लड़की थी जो विदेश में पढ़ा करती और एक लड़का था जो पढ़ाई पूरी करके व्यापार करने आया था। व्यापारी ने देखा कि उसका लड़का बेवजह ही अधिक खर्च करता है और जब भी कोई कर्मचारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति भिखारी कुछ भी मांगता है तो वह बिना सोचे समझे दे देता है।
बहुत कम समय में ही व्यापारी का लड़का उसे उससे ज्यादा दान करने लगा। एक दिन व्यापारी ने अपने लड़के को बुलाया और कहा, तुम मेरी कमाई हुई दौलत को उड़ा रहे हो, तुमको क्या लगता है यह दान करना सही है? क्या तुमको पता है दान कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तुमने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है, इसलिए तुमको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। पहले तुम कर्मचारी की तरह पूरा महीना काम करोगे, उसके बाद जो पैसे तुम्हें तनख्वाह के रूप में मिलेंगे उससे तुम दान करना, फिर देखना तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। व्यापारी के लड़के ने पिता की बात मानी और 1 महीना कर्मचारी की तरह काम किया और जब उसको पगार मिली तब उसको समझ में आया कि पैसे की कीमत क्या होती है, और जब उसने अपनी पगार में से पैसे दान किए तब उस दान से जो आनंद मिला वह भी उसे समझ में आया। व्यापारी के लड़के ने इससे पहले जो भी दान दिया था उससे ज्यादा खुशी उसको बहुत कम पैसे जो उसने 1 महीना मेहनत करके कमाए थे वह देने में मिला। व्यापारी ने समझदारी से अपने लड़के को पैसों की कीमत और दान के महत्व के बारे में समझा दिया। दान हमेशा अपने कमाए हुए पैसों से ही करना चाहिए, तभी उसका हमें धार्मिक लाभ मिलता है और मन को शांति ही प्राप्त होती है। जब तक हम पैसे नहीं कमाते तब तक हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। बहुत समय पुरानी बात है, एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उसी तालाब में एक बहुत ऊंचा और चिकना खम्मा लगा हुआ था। एक दिन तालाब के सभी मेंढकों ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस खंभे पर चढ़ने की रेस लगाई जाए और जो भी यह रेस जीते वह सबसे बड़ा विजेता कहलाए। ज्ञान देने वाली कहानी। रेस का वक्त तय किया गया और सभी मेंढक जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते थे तैयार हो गए। सभी ने एक साथ कोशिश करना प्रारंभ कर दिया और कुछ समय बाद लगभग सभी को यह लगने लगा कि यह रेस असंभव है। इस खंभे पर चढ़ना नामुमकिन है। धीरे धीरे करके मेंढक उतरने लगे और कोशिश करना बंद करने लगे। जो मेंढक 2-3 चढ़ा और गिर जाता वह रेस से बाहर ही हो जाता, फिर वह दोबारा कोशिश नहीं करता। ज्ञान देने वाली कहानी। जितने मेंढक रेस से बाहर होते तो कुछ नए मेंढक अपना दम आजमाने आ जाते। इस प्रकार बहुत वक्त गुजर गया और सबको यह लगने लगा कि अब इस खंबे पर कोई नहीं चढ़ पाएगा, और जो बहुत ऊपर तक चढ़ भी गए थे वह भी फिसल गए। ज्ञान देने वाली कहानी। पर नए मेंढक आते जा रहे थे जिससे प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो रही बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक छोटा मेंढक जो शुरू से लगा हुआ था, ना जाने वह कितनी बार चढ़ा और उसने किसी की नहीं सुनी, वह निरंतर कोशिश करता ही रहा। ज्ञान देने वाली कहानी। धीरे धीरे कर वह बहुत ऊपर आ गया और लोग नीचे से चिल्ला रहे थे, यह भी नहीं चढ़ पाएगा, इस खंबे पर कोई नहीं चढ़ पाएगा। पर वह मेंढक कोशिश करता रहा और अंत में वह सबसे ऊपर पहुंच ही गया। ज्ञान देने वाली कहानी। जब वह ऊपर पहुंच गया तब सभी ने उससे पूछा, आखिर ऊपर कैसे चढ़ गए? आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम गिरे नहीं? सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी एक मेंढक ने बोला, अरे क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? तुम्हें नहीं पता वह बेचारा सुन नहीं सकता। दोस्तों, सब में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी शक्ति होती है, पर कई बार हम नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जिस तरह उस मेंढक के बहरे होने की वजह से वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाया, उसी तरह अगर हम नकारात्मक बातों को ना सोचें और उन पर ध्यान ना दें तो हम किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असंभव लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए और किसी की नहीं सुनना चाहिए। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुनील को नौकरी नहीं मिली। जितने बचे हुए पैसे थे वह कमरे के किराए में लग गए। सुनील को घर पर भी पैसे भेजने होते थे क्योंकि घर पर भी कमाई का कोई साधन नहीं था। सुनील के पापा जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें भी ताला लग चुका था।
अब सारी जिम्मेदारी सुनील पर थी। घर की हालत देखकर सुनील नौकरी जाने का दर्द घर वालों को बता नहीं पा रहा था और सुनील के पास पैसे नहीं बचे थे। मजबूर होकर सुनील ने रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया और रात में चौकीदारी की नौकरी देख ली। दिन रात काम करके सुनील पहले जितने पैसे तो कमाने लगा और साथ में ही उसने अपना कमरा छोड़ दिया तो पैसे और बचने लगे। वह घर पर बराबर पैसे भेजने लगा पर यह काम करने की उसको आदत नहीं थी। वह शाम को ही थक जाता और जब चौकीदारी करने कॉलोनी में जाता तब लोग उससे बहुत बदतमीजी से बात करते जो उसको बहुत बुरा लगता। पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे अपनी मुसीबत के वक्त में यह सब झेलना ही था। देखते देखते कुछ महीने निकल गए। सुनील ने रेस्टोरेंट में अच्छा खाना बनाना सीख लिया था। अब उसे नौकरी से ज्यादा मजा बिजनेस में आ रहा था। सुनील ने अपना एक नाश्ते की दुकान खोलने का निश्चय किया और बचे हुए सारे पैसे उसी में लगा दिए। सुनील ने फैसला किया कि वह अपनी दुकान को बंद कर देगा, पर उसी दिन उसको पुराने अखबार में एक लेख मिला जिसमें लिखा था कैसे एक चाय बेचने वाला करोड़पति बन गया। उस पुराने अखबार ने मानो सुनील को एक नई ऊर्जा दे दी हो। जिसको वह अब तक एक दुकान समझ रहा था उसको वह अब एक कारोबार की तरह देखने लगा। कुछ ही दिनों में सुनील ने बिजनेस से जुड़ी बहुत सी बात सीखी और अपनी दुकान पर लागू कर दी। बहुत कम समय में उसको इसके फायदे नजर आने लगे। देखते ही देखते सुनील की दुकान चल पड़ी और वह एक बिजनेस की तरह सोचने लगा। वह रोज बिजनेस के बारे में पढ़ता और कुछ न कुछ सीखता। सुनील बहुत कम समय में एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया था। उसकी छोटी सी दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन ही लगी रहती थी। देखते ही देखते उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया और वह जीवन में सफल हो गया। दोस्तों, आपको ज्ञान देने वाली वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और वीडियो देखिएगा और आप तक पहुंचाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। धन्यवाद।